दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कमाल के नियम एक्सप्लेन करूंगा जिनका कि यदि आप फॉलो करना शुरू करेंगे, जिन्हें यदि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो जो आपका शरीर है दोस्तों, जितनी भी शरीर में आपकी बीमारियां हैं या कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम है दोस्तों, वो खुद ही उनका सॉल्यूशन करना शुरू कर देगा। सब बीमारियों को खुद ही ख़त्म करना शुरू कर देगा। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक कहानी के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको अपने इस मस्तिष्क की पावर को समझना होगा और वो मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप इन 5 नियमों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आज से लेकर के आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि पहले क्या था और आगे आने वाले टाइम में आपकी जितनी भी बीमारियां हैं दोस्तों, सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है और उसके कई जगहों पे जोड़ों का दर्द और कहीं ना कहीं उसके पेट में कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है। और इस वजह से दोस्तों वो कई डॉक्टरों के पास जा चुका होता है उस बीमारी को लेकर के, और उसके चेकअप के लिए उसने कई जगहों पर ट्राई किया होता है कि कोई उसका बीमारी को ठीक कर दे। उसने कई तरीके की ट्रीटमेंट लिए होते हैं लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तभी दोस्तों वह अपने एक दोस्त से बात करता है, उसको अपने दोस्त को कॉल करता है। दोस्त के पास कॉल करता है तो दोस्तों उसका दोस्त जब फ़ोन उठाता है तो उससे पूछता है कि मैंने यार बहुत जगह सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा यार, तू कुछ बता दे यार। तू किसी से मिला था यार, एक बाबा के बारे में बता रहा था। वो बाबा नहीं, वो सिद्ध जन होते हैं दोस्तों, जो वो ऐसे एक महापुरुष होते हैं जो कि किसी भी पर्सन की बीमारी को बिना दवा के ठीक करते हैं। तो वो पूछते हैं कि तो उससे मिला था तो क्या उनके पास जाकर के किसी भी बीमारी का सोल्यूशन हो सकता है। तो उसने कहा कि वो एक पहाड़ी पे रहते हैं, तुम्हें वहाँ जाना होगा और वो बिना दवा के ही हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो ये व्यक्ति जिसको बीमारी होती है वो वहाँ पर उस पुरुष के पास जाता है, उस सिद्ध पुरुष के पास जाता है और वहाँ जा कर के कहता है, बाबा मैंने हर जगह पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो वो पर्सन जो वो होता है, सिद्ध पुरुष होते हैं, जो वो सिद्ध पुरुष होते हैं दोस्तों, वो थोड़ा उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और उसके बाद दोस्तों चेहरे पे स्माइल के साथ मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जो तुम्हारी समस्या है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी तुमने सोची हुई है, और मैं इसे बिल्कुल ही पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, वो भी बिना किसी दवा के। बस सिर्फ तुम्हें 2 काम करने हैं। पहला, तुम्हें जो मैं 5 नियम बताऊंगा उन नियमों का पालन करना है, एंड तुम्हें अपने इस मस्तिष्क की शक्ति पर विश्वास करना है। क्योंकि ये जो दोस्तों हमारा मस्तिष्क है इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना में से एक है दोस्तों, जो सब कुछ क्रिएट कर सकता है, सब कुछ ठीक कर सकता है। बस सिर्फ आपको इन 5 नियमों को फॉलो करना है और इसके बाद आप जो कुछ भी, जैसी हेल्थ, जैसा वेल्थ चाहिए आपको दोस्तों, वैसा हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में वही 5 आपको नियम बताने वाला हूँ, जो 5 नियम उस सिद्ध पुरुष ने उस व्यक्ति को बताए थे, और उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आप भी अपनी हेल्थ को, वेल्थ को और अपने जो भी आपको करियर हो उसमें ग्रोथ को, गाइस आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हैं, आप बहुत ह्यूज ग्रोथ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना जरूर। सबसे पहले नियम की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक काम जो करना है वो ये है कि आपको अपने मस्तिष्क की पावर को समझना है। यानी दोस्तों ये जो हमारा मस्तिष्क है इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, सबसे पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों इसी से ही सारा कुछ सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, और यही सबसे पावरफुल जगह है जहाँ से सब कुछ होता है। तो आपको पहले इसकी पावर को समझना होगा, एंड इसके बाद दोस्तों आपको जो करना है, दोस्तों आपको ये करना है कि आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। जो हमारा ये जो दोस्तों मस्तिष्क होता है ये एक ऐसा अद्भुत तंत्र है जिसको कि केवल आप अपनी भावनाओं में परिवर्तन ला करके दोस्तों सक्रिय कर सकते हैं। सक्रिय यानी कि दोस्तों आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स में, आप अपने भावों में अगर दोस्तों सिर्फ बदलाव कर देंगे तो इससे जो आपका माइंड है वो उसी तरीके से ऑटोमेशन पे चला जाएगा, उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला नियम है जिसे आपको फॉलो करना है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो नियम कहता है दोस्तों अटूट विश्वास। दोस्तों अटूट विश्वास, इसमें जो दोस्तों पहला जो शब्द दोस्तों अटूट है, इस पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम कई बार कुछ चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं और वो फिर हमारे लिए वर्क नहीं करती, तो हम कहते हैं ये तो फालतू की चीज़ है और इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क की पावर पे पहले भरोसा करना होगा और ये बिलीव आपको करना होगा कि जो भी बीमारी है
वो ठीक हो सकती है। आपको इस चीज़ पे भरोसा करना होगा। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी तरीके के केमिकल्स रिलीज़ करने शुरू कर देता है और आपके अंदर ही अंदर जो भी बीमारी होती है उसको अंदर से पूरी तरीके से ठीक करने लगता है। तो आपको पहला जो नियम कहता है दोस्तों, आपको अटूट विश्वास करना होगा कि जो भी बीमारी, जो भी चीज़ है, वो प्रॉब्लम है, वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये आपको पूरी तरीके से बिलीव करना होगा। बिल्कुल भी उसमें ज़रा भी 0% डाउट होना चाहिए, यानी कि उसमें डाउट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। सिर्फ आपको ये मानना है कि ऐसा होगा। तो पहला नियम दोस्तों यही कहता है कि आपको किसी भी चीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पर अटूट विश्वास करना होगा और आपको अपनी जो भी दोस्तों भावनाएं हैं उसके साथ अटैच करनी होंगी, फीलिंग्स को उसके साथ अटैच करना होगा, तभी वो चीज़ वर्क करेगी। एंड जो दोस्तों दूसरा नियम जो उस सज्जन पुरुष ने उस व्यक्ति को बताया था वो ये था कि आपको अपने जो 99% प्रॉब्लम है दोस्तों वो किस कारण से है, मन को शांत ना रखने के कारण। तो सबसे दूसरा नियम उसने बताया था उसे, अपने मन को शांत रखिए। दोस्तों हमारी 99% जो बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती हैं क्योंकि या तो हम क्रोध करते हैं या भय के कारण। दो कारण हैं दोस्तों जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं, या तो हम क्रोध या फिर भय। और दोस्तों क्रोध भी हमें तभी आता है जब हमारे अंदर भय होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो हमारे अंदर जो भय है उसी के कारण ही हमारे अंदर क्रोध आता है। और ज़्यादातर जो भी हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारे तनाव के कारण होती हैं। मोस्टली जो बीमारियां होती हैं तनाव और नकारात्मक विचारों के कारण होती हैं, क्योंकि हम जब तनाव में होते हैं तो इससे दोस्तों हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, ज़्यादा समय तक तनाव में रहने के कारण वो बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं और वो लॉन्ग टर्म में जाकर के बहुत बुरा असर दिखाती हैं। और ये चीज़ शायद आपने फील भी करी होगी कि जब आपके माइंड में नकारात्मक विचार आते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, वैसे ही आपके अंदर इमोशंस जगने लगते हैं और वैसे ही फिर आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वैसे रिएक्शंस होते हैं और आपकी बॉडी बीमार हो जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपने मन को शांत रखना है। तो इसीलिए जब भी आप दोस्तों भय में होते हैं, जब आप खाली भी बैठे होते हैं, तो भी क्या करता है हमारा माइंड, हम लोग क्या करने लगते हैं कि पीछे की जो पास्ट में जो हमारे साथ क्या गलत हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। यानी कि जो भी हमारे साथ में इस तरीके की कहानियाँ, इवन दोस्तों आप ये सुन करके हैरान होंगे कि लोग खाली बैठे बैठे भी कुछ नहीं होता तो वो अपने मन को डराते रहते हैं, खुद से ही नेगेटिव और नकारात्मक विचार बोलते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। इस तरीके से बोल बोल करके खुद को ही डराते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि मेरे जो जैसे किसी को अगर दोस्तों शादी की है तो उसे लगता है कि शादी कैसे होगी, अगर घर बनवाना है तो घर कैसे बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा। इस तरीके की कुछ चीज़ अगर वो खाली भी बैठे होते हैं तो भी अपने मन को डराते रहते हैं और इस तरीके से अपने अंदर ही अंदर जो बीमारियां उनको क्रिएट करते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, शांत रखना है अपने मन को। और शांत रखने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आज प्रेजेंट में चल रहा है आपको दोस्तों उस पर फोकस करना है, ना कि आपको पास्ट की चीज़ों पर फोकस करना है। जो भी आपके साथ में पीछे गलत हुआ दोस्तों उसको क्या करना है, आज ही जो भी नकारात्मक चीज़ें जो आपके माइंड में हैं उनको दोस्तों आज ही कॉपी पेन लेकर के कागज़ पे लिखिए और उसको साथ के साथ ना तो खुद पढ़िए ना दूसरे को दीजिए, जाकर के उसको डायरेक्ट जला दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके नकारात्मक विचार होंगे वो वहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। और आज ही अभी से दोस्तों न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए, यानी कि हर दिन आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो पुरानी जो भी थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बुरी, वो सब की सब खत्म होती जाएंगी। इसीलिए दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं तो आपको प्रेजेंट में जीने की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि पास्ट की बजाय आप प्रेजेंट में रहिए, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निक नंबर 3 की ओर, जो कि उस सज्जन पुरुष ने उस व्यक्ति को बताई थी। टेक्निक कह सकते हैं या प्रकृति का नियम कह सकते हैं, जो कि आपको करना है फॉलो। सो नियम नंबर 3 एंड जो तीसरा नियम जो उस सज्जन पुरुष ने उस व्यक्ति को बताया, उसने कहा लोगों को क्षमा करना सीखे। दोस्तों ये सबसे बड़ा नियम है। हम क्या करते हैं, दूसरे की गलतियों को, दूसरे की बातों को लेकर के बैठे रहते हैं, पूरे कई सालों तक उन्हीं की बातों को लेकर के बैठे रहते हैं। तब वो एक सज्जन पुरुष उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हैं कि एक ऐसा घर है जहाँ पे कि ऐसा नियम है कि वो कूड़े कचड़े को कभी घर से बाहर नहीं फेंकते। तो कुछ टाइम तक उस घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस घर के जो लोग होते हैं वो भी बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। और सेम चीज़ दोस्तों हमारे दिमाग के लिए भी अप्लाई होती है। जब हम किसी की पुरानी बातों को, पुरानी
एक्सीडेंट्स को दोस्तों अपने दिमाग के अंदर, इंसिडेंट्स को लेकर के अपने दिमाग के अंदर घुमाते रहते हैं, तो इससे हमारा दिमाग बीमार हो जाता है एंड उसी के हिसाब से हमारे दिमाग में केमिकल्स रिएक्शन करता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी बीमार हो जाती है और हमारे जो भी थॉट्स होते हैं दोस्तों वो भी नेगेटिव हो जाते हैं और इससे पूरी की पूरी जो हमारी लाइफ और हेल्थ पूरी की पूरी खराब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अपनी बीमारी को, अपनी वेल्थ को, किसी भी चीज़ को ठीक करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को, जो भी आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, जो भी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ भी इंसिडेंट आपके साथ घटित हुए हैं, और खुद को भी, सिर्फ दोस्तों दूसरों को माफ़ करने से कुछ नहीं होगा, खुद को भी आपको माफ़ करना होगा। हम कई चीज़ों के लिए अपने आप को रिग्रेट फील कराते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, जिससे कि वो चीज़ हमारे साथ ऑल द टाइम हमारे साथ बनी रहती है और फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है और ये बार बार प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, खुद को भी माफ़ करना है और दूसरों को भी माफ़ करना है। ये नियम अगर आप दोस्तों फॉलो करेंगे, जो भी आपके साथ में हुआ है, जो भी किसी ने कुछ बुरा करा है, उसको पूरी तरीके से अपने दिमाग से, मन से पूरी तरीके से निकाल दीजिए एंड फिर आप देखिए कि कितना अच्छा आप फील करते हैं। उसके बाद जो आपकी जो भी टेंशन होगी, जो भी परेशानी होगी दोस्तों, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं नियम नंबर 4 की ओर। द नियम नंबर 4 इज, एंड जो नियम नंबर 4 है, वर्तमान में जीना सीखें। दोस्तों आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर या तो अपने पास्ट को लेकर के सोच रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे होते हैं, जिस चक्कर में हम जो आज प्रेजेंट में हो रहा है उस छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी इग्नोर करते हैं और उन पर भी फोकस नहीं करते। इसीलिए दोस्तों आपको अगर एक पूरी तरीके से हैप्पी लाइफ चाहिए तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में जीना सीखना होगा। और उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों जो भी आसपास हो रहा है उन मूवमेंट्स पर फोकस कीजिए, अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। एंड जो आखिरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है खुद से प्यार करना। दोस्तों आप इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे, ज़रूर आप इस चीज़ को मानेंगे कि हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, हर चीज़ के लिए, अपने काम के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन दोस्तों कभी खुद के लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते, कभी खुद से नहीं पूछते कि हम कैसे हैं, ना ही हम कभी भी अपनी अच्छाइयों के बारे में तारीफ़ करते हैं। दूसरों के लेकर के हम खूब सारी बातें करते हैं लेकिन कभी खुद को लेकर के कभी भी अच्छे कमेंट्स नहीं करते। इससे क्या होता है दोस्तों, हम अपनी बॉडी के लिए नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहते हैं, खुद को रिग्रेट फील कराते रहते हैं, जिससे कि बाद में जाकर के वो बुरे इम्पैक्ट के रूप में हमारे सामने नजर आता है। क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, उसको रियलिटी एंड जो दोस्तों रियलिटी में और उसको दोस्तों पास्ट की चीज़ों में, मतलब कि उसको इस तरीके की चीज़ों में कि हकीकत और उसको दोस्तों कल्पना में कोई भी डिफरेंस नहीं पता, यानी कि उसको रियलिटी में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि हम सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, उसको सब कुछ सेम लगता है। इसीलिए जब हम कुछ भी अपने बारे में बुरा बोलते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और उसके हिसाब से ही चीज़ें क्रिएट होती है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, खुद से अपने लिए पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं एंड दोस्तों आपको खुद को टाइम देना शुरू करना है। इसीलिए जब भी आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कितनी ज़्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों ये 5 नियम डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाएंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसे सबके साथ शेयर जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप दोस्तों इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो कैसा लगा इस बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करना, ताकि मुझे पता चले वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।